अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मे के दिन में जब हम नमाज़ के लिए जाते हैं तो हमारे कुछ ऐसे काम करने से कहीं हमारी जुम्मे की नमाज़ ख़राब तो नहीं हो रही या उसका सवाब कम तो नहीं हो जा रहा, हम उस अजीम सवाब को कम तो नहीं कर दे रहे या बर्बाद तो नहीं कर दे रहे, उसके बारे में देखेंगे। जैसे हम जुम्मे के दिन नमाज़ के लिए जाते हैं तो इब्न माजा की रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार खुतबा दे रहे थे और एक सहाबा जो पीछे से चल के आए और आगे जो सहाबा बैठे थे उनको हटा कर यानी उनके कंधे को, गर्दनों को हटा कर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बैठ जाओ, आपने तकलीफ़ दी है और आप लेट आए हैं। यानी पीछे से आने के बाद अगर हम लोगों को सरका के अगर आगे जाते हैं तो ये बहुत ही नापसंदीदा अमल है। इसमें आपका जो जुम्मे की नमाज का सवाब है ये जाया हो सकता है। हाँ, अगर जैसे गर्मियों के दिन में लोग कूलर के सामने बैठने के लिए खिड़कियों के पास बैठ जाते हैं, सफ़े पूरी नहीं करते, आगे की एक पूरी सफ़ है और पीछे की बीच में की खाली है, अगर वो सफ़ पूरी करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको उसके लिए आपका कोई भी उसमें गलत नहीं होगा, आप जा सकते हैं। पर अगर पहली सफ़ का सवाब पाने के लिए किसी को हटा कर जाए तो ये बेइंतहा नापसंदीदा अमल है। उसके बाद ये है कि अगर इमाम का खुतबा शुरू है और बात कर रहे हैं दो लोग आपस में, तो खैर खैरियत पूछ रहे, अरे हमारे पड़ोसी को कोरोना हो गया, हमारे रिश्तेदार को हो गया, या तुम्हारा खैरियत है क्या, तुम्हारे घर पे काम कैसा चल रहा है, ये सब पूछना या कोई भी बातें करना ये भी बहुत नापसंदीदा अमल है। इससे भी जो है जुम्मे की नमाज का सवाब आपका ज़ाया हो सकता है। तो बात नहीं करना चाहिए, बहुत ही ख़राब बात है ये, या यहाँ तक कि कोई और उसको चुप कराए ये भी ख़राब बात है। या तो बात ही मत करो, या आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसका जवाब मत दो। उसके बाद आता है कि अगर हम जुम्मे के दिन नमाज में हैं और खुतबा चालू है, हम यहाँ वहाँ अपना ध्यान लगाए हुए, अभी तो मोबाइल का फैशन है, लोग मस्जिद में भी मोबाइल लेकर जाते हैं, खुतबा शुरू है इधर ये अपने मोबाइल में लगे हुए होते हैं, नहीं तो कारपेट जो रहता है, चटाइयाँ होता है, उनको कुरेदते रहेंगे या कारपेट के धागे कुरेदते हुए रहेंगे, ये भी बहुत नापसंदीदा अमल है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दौर में जो है टाइल्स नहीं होती थी ना, रेत होती थी, रेत पर लोग नमाज़ पढ़ते थे, छोटे छोटे कंकर होते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने खुतबे के दौरान उन कंकरों को भी छुआ उसने लहू किया। यहाँ तक कि अभी जो दौर है इसमें कारपेट है, चटाई है या कोई प्लास्टिक की दरी है, या इस तरीके से उनको छेड़ना, दागे खरीदना, ये भी बेहद नापसंदीदा अमल है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं हो कि हम इतना मेहनत करके जुम्मे का इंतज़ार करते हैं और इबादत के हिसाब से जुम्मा हमारे लिए बहुत खास होता है कि मस्जिद में जाए, नमाज अदा करे, पर उसका सवाब जाया हो जाए, हमको मिले ही नहीं, हम बर्बाद करके बैठे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।